प्रश्नावली 9.1 के स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से दीजिएगा। मैया नहीं चला दीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हम चित्र बना दिए थे। तो बताइए कितना बच्चा को बना था? नहीं बना था। ए ओके बना है। बाकी के तुमको ही बन गया है और बाकी के नहीं बना है। बना है कि नहीं बना है? नहीं बना तो अभी हम इसको बना देते हैं। ठीक है। हाँ अच्छा चलिए। हाँ अच्छा 10वां देखना है। चलिए 9वां सब कुछ बन गया है ना। चलिए तो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सही है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच की सड़क एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलिए देखिए फिर से समझ लीजिए। 80 मीटर चौड़े सड़क। तो चलिए हम 80 मीटर चौड़ा सड़क बनाते हैं। ये सड़क हो गया 80 मीटर चौड़ा। ठीक है। अब देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई 2 खंभे हैं। एगो इधर से खंभा गाड़ देते हैं सड़क के, एगो इधर से खंभा गाड़ देते हैं। ठीक है। ऐसे गाड़ दिए। उसके बाद लगे हुए इन दोनों खंभे के बीच के सड़क एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है ना। तो खंभे की क्या करना है? तो ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी है ना। तो सबसे पहले देखिए एक जो है आपका ऐसे है, ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक। एक आपका जो है 30 है और एक आपका 60 है। तो जो खड़ा रहेगा वो ज्यादा रहेगा, पता है ना। जो पड़ा रहेगा वो कम रहेगा, समझिए ना। लेकिन ये जो है ऊंचाई ये दोनों सेम है। ठीक है ना। बताइए यहां तक समझ में आ गया। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये मेरा पूरा दूरी है। ठीक है। ये पूरा मेरा दूरी है। ठीक है। ए ओके हम क्या कर पहले नाम दे देते हैं। ए बी सी डी और ई हो गया। ठीक है। तो यहां हम x ले लेते हैं। तो बताइए ए मेरा हो जाएगा 80 माइनस x। कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना। चलिए अब देखते हैं बना के कि किस तरह से कैसे बनेगा। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर मान लेते हैं, मान लिया कि ए बी तथा सी डी है ना। ए बी तथा सी डी 2 समान ऊंचाई के ए बी तथा सी डी 2 समान ऊंचाई के खंभे हैं, खंभे हैं। ठीक है। थोड़ा सा अति करिए तो स्टॉप कीजिए। खंभे है, हो गया ना। जिसकी उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है एवं है ना, एवं सड़क की चौड़ाई, सड़क बीसी मान लीजिए, बीसी की चौड़ाई 80 मीटर है। यही है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई में, चलिए ए बी ई में आते हैं। तो ए बी ई में देख लेते हैं। ये मेरा जो है लंब है, आधार है, तो 10 का यूज करेंगे। तो चलिए यहां पर लेते हैं 10 30 डिग्री बराबर है ना लंब बटे आधार, यही होगा ना। अब चलिए इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर ए बी।
ए बी हो जाएगा मेरा h, अब बटे बी हो जाएगा x। अब हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो x बराबर h√3, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पुनः त्रिभुज डी ई सी में, चाहे डी सी ई में, डी सी ई में। चलिए यहां पर ऊंचाई है और यहां पर क्या है आपका आधार है, तो 10 का यूज करेंगे, तो लेंगे 10 60 डिग्री। 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। हो गया, आगे बढ़ते हैं तो √3 बराबर हो जाएगा CD। तो CD मेरा कितना है h है और EC मेरा कितना है 80 - x है। ठीक है, एक मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं और तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो √3 में गुना करना है 80 - x से, और बराबर में आ जाएगा आपका h, ये h हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं। ठीक ना, तो चलिए ये जो है ना, ये गुना यहाँ पर अंदर में गुना करके भी, या नहीं तो ये गुना में है तो पड़ जाएगा, तो भाग में ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 80 - x। हाँ, तो कितना हो जाएगा, बराबर h बटे √3 हो जाएगा ना ऐसे। क्यों, क्योंकि पट्टी गुना में है, पट्टी गया तो भाग में हो गया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको पूरा को उठा के ही पट्टी लेके चलाइए, तो 80 - h बटे √3 बराबर x हो जाएगा ना। वो पट्टी गया तो ये प्लस में हो गया, माइनस था प्लस में, ये माइनस था अति प्लस था, ये पट्टी माइनस में हो गया, एक मान लेंगे। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा ना। बताओ कितना हो जाएगा, √3। अब एक से भाग देंगे तो यहाँ 80 √3। ठीक है, फिर माइनस यहाँ h के h बराबर x बटे 1, तिरछा तिरछी गुना, तो x √3 बराबर कितना 80 √3 - h। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो x बराबर 80 √3 - h बटे √3, यही होगा ना। ये समीकरण 2 हो गया। सही है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये दिक्कत है कोई के नहीं। तो चलिए अब आते हैं हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं, दोनों का देखिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, यानी लेफ्ट साइड में x है तो राइट भी बराबर हो जाएगा, यानी कि h√3 बराबर हो जाएगा 80 √3 - h बटे √3। आगे बढ़ते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो बताइए तिरछा तिरछी गुना करें तो कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा ना, क्योंकि 3 × 3 = 9 का वर्गमूल 3, तो 3h हो जाएगा ना। और यहाँ पे हो जाएगा 80 √3 - h, यहाँ तक सही है। अब 3h बराबर, ये बताइए कोची में है, माइनस में, ये पट्टी आएगा तो प्लस में, तो ऐसे हो जाएगा ना, बराबर 80 √3, यही ना होगा, सॉरी 80 √3। अब बताइए पट्टी कितना हो जाएगा, 4h बराबर हो जाएगा 80 √3, यही ना। अब देखिए h बराबर हो जाएगा 80 √3, अब बट्टा में 4 से काट देंगे, यही ना, इसलिए h का मान आपका आ जाएगा 20 √3। ठीक है, इतना कोची में दिले है, सब मीटर में दिले है, तो मीटर में आएगा। एगो आंसर तो आ गया। और क्या क्वेश्चन ने क्या क्या पूछ रहा था, आंसर देखो तो कितना दिले है, इतना है ना। और एक ही क्वेश्चन अथी आंसर है कि और है, और होगा। ठीक है ना, तो एगो x के मान लाने के लिए बोलेगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बोल रहा है ना। तो देख लेते हैं एक बार पढ़ के कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि इसलिए, है ना, तो लिखते हैं कि समीकरण कितना से 1 से, समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 बताओ कितना है, x बराबर कितना है, h√3, यही है ना। तो ई पहले बताइए कि x के ही मान आ जाएगा, h का मान मेरा अभी आया है 20 √3 अगुने √3, यही होगा ना, बराबर 20 अगुने 3, यही होगा ना। तो बताइए बीती आई 60, है ना, 3 को आंसर है,
3 गो है, एक और आएगा क्योंकि अब 80 में से 60 घटा दोगे तो 20 कितना है, तो यानी कि एगो 20 होगा, एगो 20√3 होगा और एगो 60 होगा, है ना इतना। तो चलिए एगो आपका इतना मीटर आ गया, ठीक है, इसलिए x बराबर इतना आया, ठीक है। और लिखेंगे यहां पर कि अतः, ऐसे लिख दीजिए अतः, है ना, अतः ऊंचाई बराबर आपका h हो गया, यानी इसका आया 20√3 मीटर, ठीक है। मीटर सब जगह पर दे दीजिएगा, इस सब जगह पर मीटर आपको दे देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसे कि नाम धर दीजिए बीई बराबर, है ना, बीई बराबर, तो बीई बराबर कितना मेरा आया, x है ना, तो x के मान कितना मेरा आया 60 मीटर हो गया, ठीक है। एगो ई आंसर हो गया, एक ई आंसर हो गया, एवं एक और निकालना है EC, तो EC बराबर है 80 माइनस x, तो 80 माइनस x के मान 60 यानी 20 मीटर, एक आंसर ई हो गया। बस ना, यही ना पूछना था, पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा, 10वां क्वेश्चन, 11वां, 10वां तो बना दिए अभी, चलिए देखिए, इसमें नहीं हटेगा, इसको उतार लीजिएगा, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए पहले, ऐसे कीजिए, चलिए हल्ला बने। देखिए आपका जो है 11वां क्वेश्चन, 11 वाला क्वेश्चन में आपको बगल में चित्र दिया गया है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कुछ बात लिखना है और आराम से बन जाएगा। जैसे में देखिएगा 11वां क्वेश्चन, ठीक है, 11 क्वेश्चन देखिएगा, एक 80 मीटर चौड़े सड़क के, है ना, ये हम देख रहे हैं, ये है ना, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, है ना, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा जो है खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो सी पर बना हुआ है, देख रहे हो ना चित्र के। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, है ना, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि आपको आकृति 9.12 में दिया गया है ना। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, तो इसको किस तरह से कैसे बनाएंगे इसे ध्यान से समझना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, हाँ, ये वाला है, ये आपका 30 है, ठीक है, और फिर यहां से ऐसे चलते हैं, ये मेरा 60 है, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे A B C और D, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक 20 मीटर है, ठीक है, और यहां नहीं कुछ तो ले, तो H मान ले, सब में वही ले रहे हैं कि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। यहां कुछ नहीं है तो बताओ इसको क्या मान लेंगे, x, तो बताइए आपको समझ में आ गया कि पूरा आपका इतना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। आप बताइए, नहीं बनेगा, यहां से आपको पहले छोटा वाला में आ जाना है, छोटा त्रिभुज में, और छोटा त्रिभुज में आने के बाद आपका x बराबर लिख लेगा, x बराबर लिख लेगा ना, x बराबर निकालने के बाद आपका जो है समीकरण 1 हो जाएगा। फिर आपको ये बड़ा त्रिभुज में लेना है, तो यहां पर कोण आपको 30 डिग्री लेना है, टेने का यूज करना है ना। तो सबसे पहले आपका जो है ये लेने के बाद आपका ये x का मान फिर निकालना है, वो समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए कुछ रास्ता बता देगा मैं, है कि बन जाएगा दम आराम से, कंफर्म बन जाएगा ना। चलिए